हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपको जीके की वीडियो बना रहे हैं। इसको अंत तक देखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी प्रश्न हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं, यानी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, विषुववृत्त रेखा गुजरती है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका, यानी अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं विषुववृत्त रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अब आपको प्रश्न वहाँ देगा कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मध्य, भूमध्य रेखा एवं विषुववृत्त रेखा गुजरती है। तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की क्षितिज के समांतर काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की क्षितिज के समांतर काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। दो रेखाएं जो हैं वो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। देखिए, अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। तो कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर रात और दिन बराबर होते हैं। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य देखिए यहाँ लिखा हुआ जी से गुजरात है, फिर एमपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, राजस्थान है और मिजोरम है। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर 23 अक्षांश पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। कितने अक्षांश पर मरुभूमि होने की संभावना रहती है? 23 अक्षांश पर मरुभूमि, जिसे बंजर भूमि कहते हैं, होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। अब यहाँ देखिए, 7वां क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखा कहलाती हैं। जैसे यहाँ उत्तरी ध्रुव बना हुआ है और यहाँ दक्षिणी ध्रुव है। दोनों ध्रुवों को छूने वाली रेखाओं को क्या रेखा कहते हैं? दोनों ध्रुवों को छूने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा। देशांतर रेखा सीधे ऊपर से नीचे होती है और देशांतर रेखा ऊपर से नीचे की रेखा को कहते हैं। और अक्षांश जो है पट रेखा होती है। यहाँ दो देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और दो अक्षांश के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश और देशांतर बराबर होते हैं। दो देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो देशांतर के बीच का समय 4 मिनट का होता है। दो देशांतर के बीच का समय कितना होता है? 4 मिनट का होता है। 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक कहते हैं। 180 देशांतर को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक कहते हैं। रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। कौन अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। अब देखिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होती है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। भारत का मार्टिन लूथर स्वामी विवेकानंद सरस्वती को कहते हैं। भारत का मार्टिन लूथर स्वामी विवेकानंद सरस्वती को कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन अस्थियोलॉजी में होता है। अस्थियों यानी हड्डियों का अध्ययन अस्थियोलॉजी में होता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। यह गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र ने की है। बाबरनामा पुस्तक की रचना बाबर ने किया है। बाबरनामा पुस्तक की रचना किसने किया है? बाबर ने किया है। भारतेंद्र नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुई।
भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुई। नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या है? N2O है। नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहते हैं। और हेलो फरमाइश पुस्तक के लिए स्नेह बसु हैं। हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक स्नेह बसु हैं। इस प्रकार से 20 प्रश्नों की यह जीके की वीडियो थी। आज यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।